ये कहानी इस्तांबुल जैसे एक बड़े और खतरनाक शहर से शुरू होती है, जहां रात कभी पूरी तरह सोती नहीं और हर गली में एक राज छुपा होता है। इस शहर में दो तरह के लोग रहते हैं। एक जो कानून पर भरोसा करते हैं और दूसरे जो अपने नियम खुद बनाते हैं। और उन्हीं में से एक है कादिर, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी ताकत और दिमाग से पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज किया है। लोग उसे सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक सिस्टम मानते हैं, क्योंकि उसकी पहुंच हर जगह है। पुलिस से लेकर राजनीति तक हर जगह उसके आदमी हैं। लेकिन कादिर की जिंदगी में एक चीज की कमी है, और वह है भरोसा, क्योंकि उसने अपने सबसे करीबी लोगों से ही धोखा खाया है। एक रात कादिर अपने लोगों के साथ शहर के एक पुराने इलाके से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है, जो कुछ गुंडों से घिरा हुआ होता है। वह लड़का अकेला होता है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं होता। वह लड़ाई नहीं करता, बल्कि सही मौके का इंतजार करता है, और अचानक पलटकर ऐसा वार करता है कि सब चौंक जाते हैं। कादिर यह देखकर रुक जाता है, और पहली बार किसी में उसे अपना अक्स दिखाई देता है। वह अपने आदमियों को रोक देता है और उस लड़के को अपने पास बुलाता है। उस लड़के का नाम आरिफ होता है। वह एक अनाथ होता है, जिसने अपनी जिंदगी सड़कों पर बिताई है। उसने बचपन से ही सीखा है कि यहां जिंदा रहने के लिए किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कादिर उसकी आंखों में वही आग देखता है जो कभी उसके अंदर हुआ करती थी, और वह उसे अपने साथ ले जाता है। आरिफ के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वह कादिर के साथ जाने का फैसला करता है, और यहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। शुरुआत में आरिफ को सिर्फ छोटे काम दिए जाते हैं, जैसे मैसेज पहुंचाना, लोगों पर नजर रखना। लेकिन कादिर उसे हर कदम पर सिखाता है कि इस दुनिया में ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है। वह उसे बताता है कि असली खिलाड़ी वही होता है जो बिना लड़े जीत जाए। धीरे धीरे आरिफ सीखता है, और हर दिन पहले से ज्यादा समझदार और खतरनाक बनता जाता है। अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं रहता, बल्कि कादिर का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। समय के साथ आरिफ की पहचान पूरे शहर में बनने लगती है। लोग उसे कादिर का दाहिना हाथ कहने लगते हैं और उससे डरने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान आरिफ को कादिर के अतीत के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि कादिर के साथ सबसे बड़ा धोखा उसके अपने भाई ने किया था, जिसने पैसे और सत्ता के लिए उसे मरवाने की कोशिश की थी। उसी दिन से कादिर ने भरोसा करना छोड़ दिया था, और हर रिश्ते को एक सौदे की तरह देखना शुरू कर दिया था। यह सच जानकर आरिफ के मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या वह भी सिर्फ एक मोहरा है। लेकिन वह चुप रहता है और सही समय का इंतजार करता है। एक दिन कादिर उसे एक बड़ा काम देता है। वह कहता है कि शहर में एक नया दुश्मन उभर रहा है, जिसे खत्म करना जरूरी है। आरिफ उस मिशन पर निकलता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि कादिर का ही भाई है, जो वापस आ चुका है और बदला लेना चाहता है। अब आरिफ एक मुश्किल स्थिति में फंस जाता है। एक तरफ वह आदमी है जिसने उसे सब कुछ सिखाया, और दूसरी तरफ वह सच है जो उसे अंदर से तोड़ रहा है। वह दोनों की लड़ाई को रोकना चाहता है, लेकिन हालात उसे ऐसा करने नहीं देते। शहर में जंग शुरू हो जाती है। हर गली में गोलीबारी होती है और लोग डर के साए में जीने लगते हैं। कादिर और उसका भाई आमने सामने आ जाते हैं, और इसी बीच आरिफ को एक और बड़ा सच पता चलता है कि कादिर ने उसे शुरुआत से ही एक हथियार की तरह तैयार किया था, ताकि सही समय पर वह उसका इस्तेमाल कर सके। ये जानकर आरिफ पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहता। वह फैसला करता है कि अब वह किसी का मोहरा नहीं बनेगा और खुद अपना रास्ता चुनेगा। आखिरी लड़ाई के दिन आरिफ दोनों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह लड़ाई यहीं खत्म होगी। कादिर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरिफ अब बदल चुका होता है। वह दोनों को चुनौती देता है और कहता है कि अब यह शहर डर से नहीं बल्कि सच से चलेगा। एक भयंकर टकराव होता है, जहां गोलियों से ज्यादा फैसलों की आवाज गूंजती है। अंत में आरिफ अपनी समझदारी और हिम्मत से दोनों को रोक देता है और इस खून खराबे को खत्म कर देता है। कादिर पहली बार समझता है कि ताकत सिर्फ डराने में नहीं बल्कि बचाने में होती है, और उसका भाई भी अपनी गलती मान लेता है। शहर में धीरे धीरे शांति लौट आती है, और आरिफ वहां से दूर चला जाता है, क्योंकि वह जानता है कि असली जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को खोने से बचाने में है। और यहीं इस कहानी का अंत होता है, जहां एक अनाथ लड़का पूरे शहर की किस्मत बदल देता है। यह कहानी इस्तांबुल जैसे एक बड़े और खतरनाक शहर से आगे बढ़ती है, जहां कादिर और उसके भाई के बीच टकराव के बाद सब कुछ शांत तो हो गया था, लेकिन यह शांति सिर्फ ऊपर से थी। अंदर ही अंदर कई नए तूफान जन्म ले रहे थे। आरिफ अब उस शहर से दूर जाने का फैसला कर चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह शहर छोड़ने वाला होता है, उसे एक खबर मिलती है कि कादिर पर हमला हुआ है और वह बुरी तरह घायल है। यह सुनकर आरिफ के कदम रुक जाते हैं, क्योंकि चाहे जो भी हुआ हो,
लेकिन कादिर वही आदमी था जिसने उसे इस दुनिया में जीना सिखाया था। आरिफ वापस लौटता है और अस्पताल पहुंचता है, जहां कादिर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि हमला बहुत प्रोफेशनल था और यह काम किसी छोटे खिलाड़ी का नहीं हो सकता। तभी आरिफ को एहसास होता है कि यह सब किसी नए दुश्मन का खेल है जो अभी सामने नहीं आया। किसा कुछ ही दिनों में शहर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कादिर के पुराने लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। कुछ की लाशें मिलती हैं और कुछ का कोई पता नहीं चलता। पूरा अंडरवर्ल्ड डर के साए में आ जाता है, क्योंकि इस बार दुश्मन सामने आकर नहीं बल्कि छुप कर वार कर रहा होता है। आरिफ इस पूरे मामले की जांच शुरू करता है। वह कादिर के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालता है और उसे एक नाम बार बार नजर आता है। वह नाम होता है सलमान। एक ऐसा आदमी जिसे सालों पहले कादिर ने अपने रास्ते से हटा दिया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह जिंदा है या नहीं। अब सब कुछ साफ होने लगता है कि सलमान वापस आ चुका है और वह बदला लेने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। आरिफ समझ जाता है कि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की भी है, क्योंकि सलमान हर कदम पहले से सोचकर चल रहा है। वह सामने नहीं आता बल्कि दूसरों को मोहरा बनाकर खेल खेलता है। आरिफ उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि सलमान उन लोगों को निशाना बना रहा है जो कभी कादिर के सबसे करीब थे। यानी वह सिर्फ हमला नहीं कर रहा बल्कि कादिर को अंदर से तोड़ रहा है। इसी बीच कादिर होश में आता है और वह आरिफ को देखकर समझ जाता है कि शहर पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। कादिर कमजोर जरूर होता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उतना ही तेज होता है। वह आरिफ को बताता है कि सलमान को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि उसके सोच से आगे सोचना होगा। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं जिसमें वे सलमान को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वे एक झूठी खबर फैलाते हैं कि कादिर अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और फिर से अपने पुराने खेल में वापस आने वाला है। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही होता है। सलमान इस पर रिएक्ट करता है और अपने लोगों को एक्टिव कर देता है। अब आरिफ और कादिर को उसके ठिकाने का अंदाजा लगने लगता है। एक रात आरिफ अकेले ही उस जगह पहुंचता है जहां सलमान छुपा होता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक ठिकाना नहीं बल्कि एक जाल है जहां हर तरफ कैमरे और हथियार लगे होते हैं। सलमान सामने आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। आरिफ समझ जाता है कि वह फंस चुका है, लेकिन इस बार वह डरता नहीं है। वह सलमान से बात करता है और उसे भटकाने की कोशिश करता है। तभी कादिर अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और एक जबरदस्त टकराव शुरू होता है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की भी होती है। सलमान हर चाल को पहले से सोचकर आया होता है, लेकिन आरिफ और कादिर उसकी हर चाल का जवाब देते हैं। अंत में आरिफ एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वह खुद को खतरे में डालकर सलमान को बाहर खींच लाता है और आमने सामने की लड़ाई में उसे हरा देता है। सलमान हार जाता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। इस जीत के बाद शहर में फिर से शांति लौट आती है, लेकिन इस बार यह शांति असली होती है, क्योंकि डर खत्म हो चुका होता है। कादिर अब समझ चुका होता है कि अकेले राज करने से ज्यादा जरूरी है सही लोगों के साथ खड़ा होना। वह अपना पुराना रास्ता छोड़ने का फैसला करता है और आरिफ को अपने बराबर खड़ा करता है। लेकिन आरिफ इस बार एक अलग फैसला लेता है। वह कहता है कि उसे अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना। वह एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है जहां डर और खून का कोई नाम ना हो। कादिर उसकी बात समझ जाता है और उसे जाने देता है। आरिफ उस शहर को छोड़कर चला जाता है, लेकिन इस बार एक भागने वाले की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जिसने अपने दम पर अपनी किस्मत बदली और एक पूरे शहर को अंधेरे से बाहर निकाला। और यहीं इस कहानी का असली अंत होता है, जहां एक लड़का जो कभी खुद को कमजोर समझता था वह अब दूसरों के लिए उम्मीद बन चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही आरिफ शहर से दूर जाता है उसके फोन पर एक अनजान कॉल आता है। वह कॉल उठाता है और सामने से सिर्फ एक आवाज आती है, खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। यह सुनते ही आरिफ रुक जाता है। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी आग लौट आती है
और वह धीरे से मुस्कुराता।